सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 9 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट नंबर हमारी 7, डेट क्या है 22। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। इतिहास की समझ भाग 2। अब हमने पहले वाली वर्कशीट जो प्रीवियस वर्कशीट थी हमारी, उसके अंदर हमने क्या करा था, इतिहास की समझ में भाग 1 था वो हमारा, है ना। ये भाग 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का प्रमाण है। भारतीय इसलिए शुरुआती सिंधु घाटी संदर्भ में जन्मदेह और आयु। बच्चों ये क्या लिखा है, आपको सारा इतिहास के बारे में बताया जा रहा है कि इतिहास में कैसी सिचुएशन थी, क्या क्या था, रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, 34वीं सदी आज से लगभग यानी 2300 वर्ष पूर्व में सम्राट अशोक की अधीन भारत का एकीकरण देखा गया और बौद्ध धर्म ईसाई के कई हिस्से में फैल गए। ठीक है, सम्राट अशोक श्रृंखलाएं प्राप्त होती हैं। हमेशा देश का राजकीय प्राप्त साधना अशोक के साथ सिंह संदर्भ से लिया गया, तो जिससे अपने सिक्के, बैंक नोट, सरकारी दस्तावेजों और अधिकारी मेहमानों पर ज़रूरी देखरेख होगी। ठीक है, पहली सदी में ईसाई धर्म सियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंचा था। ठीक है, पहली सदी में वैश्विक गुप्त वर्ष में नीचे आ जाता है। 18वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारी के साथ केरल में भारत आया और 11वीं शताब्दी सल्तनत की नवी रखी गई। ठीक है, इससे लगभग, तो बच्चे नीचे आ जाते हैं। नीचे आपको ये क्या, 3 पिक्चर्स हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखे। अब आपको क्या लिखना है, तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, भारत की धार्मिक विरासत अति प्राचीन है। ठीक है, यह प्राचीन काल से ही पूरे विश्व में अग्रसर रहा है। ठीक है, जैसे कि अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और एशिया के बहुत सारे देश में फैला। उसके बाद भारत में ही गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की शुरुआत की। ठीक है, कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतानों ने समाज को धर्म के माध्यम से नई दिशा दी। ठीक है बच्चों, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं, तो आपको इसमें कारण लिखना, तो आप लिख सकते हैं, पहली लंबी यात्रा समुद्र के माध्यम से होती थी। ठीक है, ईसाई और इस्लाम धर्म भारत के पश्चिमी समुद्र भाग और भारत आए पश्चिमी समुद्री भाग से भारत आने वाली यात्री केरल तट पर ही आते थे, जो मसालों का व्यापार किया करते थे, इसलिए केरल आना उनके लिए आसान था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची उनके स्थान पर निर्मित और उनकी विशेषता के साथ बताइए। तो आपको कुछ सूची बनानी है, तो जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड कर रही हूँ, ये सूची आप एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए तैयार की गई है। आगरा का किला, ठीक है, इस तरीके से आप जैसे लिखें, किला वगैरह का नाम लिखें और स्थान कहाँ थे और उनके निर्माण। ठीक है, तो आप ये से हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। भारत विदेशी व्यापार को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके कारण बताइए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 के में कारण बताना है, तो आप कारण बता सकते हैं बहुत ईजिली। क्या हो सकता है, प्राचीन काल में भारत का मसालों का व्यापार विदेशियों के लिए काफ़ी फायदेजनक था। ठीक है, जिसकी वजह से भारत में विदेशी व्यापारी आकर्षित होते थे। और दूसरी बात कि भारत में जनसंख्या अधिक होने की वजह से व्यापार की यह अधिक संभावना थी कि इसलिए विदेशी व्यापार भारत को आकर्षित होकर आया करते थे। ठीक है, समझ गए बच्चे, हो गया हमारा आंसर नंबर 5। अब 5 पे चलते हैं। भारत में मानचित्र में विभिन्न सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रों को दर्शाइए। अब आपको सामाजिक, और ये तो आप बच्चों मैप में ही कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास मैप लेकर के आप लोगों को आपकी बुक में भी मेंशन किया होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो बच्चों आज की वर्कशीट में इतना ही था मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।